हेलो एवरीवन, राधे राधे। तो आज की इस वीडियो में हम होमोजीनियस इक्वेशन से क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो हमारी जो बुक चल रही थी वो चल रही थी डिफरेंशियल इक्वेशन। उसका चैप्टर फर्स्ट था डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। तो उसकी मैंने 2 वीडियो डाल दी हैं। एक वेरिएबल सेपरेबल मेथड पर थी और एक फर्स्ट डिग्री एंड फर्स्ट मतलब डिग्री के बारे में थी, डिग्री एंड ऑर्डर, और मतलब बेसिक आइडिया था उसमें। तो दोनों वीडियो को आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो होमोजेनियस इक्वेशन किस टाइप से करते हैं क्वेश्चंस को हम, तो पहले हम डेफिनेशन देखते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो देखिए डेफिनेशन क्या है। A differential equation of the form dy over dx equal f1xy upon f2xy, where f1xy and f2xy are homogeneous functions of x and y of same degree is called homogeneous equation। यानी कि अगर आपके पास कोई जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो इस टाइप की फॉर्म में है और जो f1xy है और f2xy है वो दोनों ही क्या है, सेम डिग्री के हैं। ठीक है, तो वो क्या हो जाएंगे, मतलब होमोजीनियस फंक्शन है और एक्स और वाई क्या है, सेम डिग्री के हैं, तो वो हमारी होमोजीनियस इक्वेशन हो जाएगी। ठीक है, तो देखते हैं कैसे। हम पहले मैं आपको वर्किंग रूल बता देती हूँ। आपको वर्किंग रूल क्या करते हैं, हम इसमें किस टाइप से सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारी इक्वेशन दे रखी होगी उसमें हम क्या करेंगे, y इक्वल वी एक्स पुट कर देंगे। तो पुट y इक्वल वी एक्स, फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे हम, पुट y इक्वल वी एक्स, एंड जो y इक्वल वी एक्स है इसका डेरिवेटिव करेंगे x के रेस्पेक्ट में। तो क्या हो जाएगा, डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल वी प्लस, ये मल्टीप्लाई में है तो इसका डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में कितना हो जाएगा, फर्स्ट टर्म v x का 1 हो जाता है, फिर प्लस x को एज इट इज़ उतारेंगे और v का क्या हो जाएगा, डी वी ओवर डी एक्स। ठीक है, फर्स्ट स्टेप हमारा ये हो गया। नेक्स्ट सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, ये स्टेप से हमें क्या मिल जाएगी, एक तरह की जो वेरिएबल सेपरेबल मेथड्स है उससे क्वेश्चन आगे सॉल्व हो जाएगा। उस तरीके का हमारे पास फॉर्म बन जाएगी कि हम जो फंक्शन है उसको हम वेरिएबल सेपरेबल मेथड से कर सकते हैं। वेरिएबल सेपरेबल मेथड यूज़ करेंगे यहाँ पर हम। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ देख लेना। फिर उसके बाद क्या करेंगे, जो हमारा आंसर आएगा वेरिएबल सेपरेबल मेथड से सॉल्व करने के बाद, तो उसमें हम क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे v को, क्योंकि v हमने क्या लिया था, v हमने लिया y इक्वल वी एक्स लिया था, तो v की वैल्यू क्या हो जाएगी, y बाई एक्स। तो v को हम किससे रिप्लेस कर देंगे, y बाई एक्स से। तो इतना काम करने के बाद हमें क्या मिल जाएगा, हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। तो बढ़ते हैं एग्जाम्पल की तरफ। आपको एग्जाम्पल से ये क्लियर हो जाएगा किस टाइप से करते हैं हम इसे। तो देखिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस 2xy dy इक्वल 0। तो सॉल्यूशन कैसे करेंगे, तो आपको यहाँ से साफ साफ दिख रहा है हम डायरेक्ट जो हमारा वेरिएबल सेपरेबल मेथड है उससे सॉल्व नहीं कर सकते हैं। और यहाँ पर डिग्री तो सेम दिख ही रही हैं। तो पहले देखिए, मैं डी वाई ओवर डी एक्स के फॉर्म में ले आती हूँ इस क्वेश्चन को। तो ये हो जाएगा 2xy dy इक्वल, इसको इस तरफ ले जाएंगे तो माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 2xy dy इक्वल वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, तो डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, डी वाई ओवर डी एक्स, ये यहाँ पर आ जाएगा और ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन, ये यहाँ हो जाएगा 2xy। तो ये डी वाई ओवर डी एक्स की फॉर्म में आ गया है ये। अब यहाँ पर आप डिग्री देख सकते हैं दोनों, इस फंक्शन की, इस फंक्शन की। इसकी डिग्री कितनी है, 2 है, और यहाँ पर भी क्या है, 2 है। एक्स और वाई, 1 इसका 1 इसका, ये 2 हो गई। तो ये हमारा होमोजीनियस फंक्शन है। तो होमोजीनियस फंक्शन में हमारा फर्स्ट जो था, फर्स्ट स्टेप क्या था हमारे पास कि हम y इक्वल क्या पुट करेंगे, वी एक्स। तो पुट y इक्वल
वी एक्स। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस की आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस करोगे तो आपको अच्छे से सॉल्व होने लगेंगे और काफ़ी इजी है ये सब्जेक्ट, कोई ज़्यादा टफ नहीं है। तो y इक्वल वी एक्स रखेंगे हम यहाँ पर। तो y इक्वल वी एक्स रखेंगे तो डी वी ओवर डी एक्स हमारा कितना बन जाएगा, डी वाई ओवर डी एक्स, डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल ये हो जाएगा v प्लस एक्स डी वी ओवर डी एक्स। तो पुट करेंगे ये वैल्यू सारी यहाँ पर, तो इसकी डी वाई ओवर डी एक्स की जगह पुट करेंगे y प्लस एक्स डी वी ओवर डी एक्स इक्वल वाई स्क्वायर की जगह पुट करना है वी एक्स, तो ये हो जाएगा वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2x और y की जगह पुट करना है वी एक्स। तो ये हो गया हमारा यहाँ पर देखिए ये v है, इसको हम इस साइड यहाँ पर ले जाएंगे, माइनस v हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x डी वी ओवर डी एक्स इक्वल वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर v, और यहाँ पर ये v यहाँ पर आ गया तो माइनस v। अब ये कर लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं यहाँ से, तो x डी वी ओवर डी एक्स इक्वल ये हो जाएगा वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस v, ये हो जाएगा 2v, यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो 2v स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, ठीक है, अपॉन 2x स्क्वायर v। आगे x डी वी ओवर डी एक्स इक्वल, अब यहाँ पर इसमें से माइनस करेंगे तो माइनस का आ जाएगा वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर वी, इतना हो जाएगा यहाँ पर हमारा। अब हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर ऊपर से कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बचेगा x डी वी ओवर डी एक्स, एक्स स्क्वायर जब हमने यहाँ से कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2x स्क्वायर वी, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारा बचेगा x डी वी ओवर डी एक्स इक्वल माइनस के वी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2v। ठीक है, इतना हमारा बच जाएगा ये। अब हम क्या करेंगे, वेरिएबल सेपरेबल मेथड यूज़ करेंगे, v के टर्म को पास ले आएंगे और जो हमारा x का टर्म है उसको dx के पास ले आएंगे। तो ये यहाँ से हमारा क्या बनेगा, देखिए v के टर्म को यहाँ पर ले आएंगे, तो इसको पहले मैं इस तरीके से भी लिख सकती हूँ, x डी वी ओवर डी एक्स इक्वल माइनस भी कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2v। ठीक है, अब इसको मैं यहाँ पर ले आऊँ, ये क्या बन जाएगा हमारा, v के टर्म को यहाँ पर ले आऊँगी तो 2v, ये यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई 1 प्लस वी स्क्वायर डॉट डी वी इक्वल यहाँ बचेगा माइनस, और ये हो जाएगा, ये यहाँ पर आएगा तो dx और ये x इधर आएगा तो 1/x। अब हमें इसका क्या करना है, अब हमें इसका इंटीग्रेशन करना है, तो इंटीग्रेशन नेक्स्ट पेज पर करते हैं हम इसका। तो इसका इंटीग्रेशन करने के लिए हम वी स्क्वायर प्लस 1 को t मान लेते हैं, वी स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टी, तो ये हो जाएगा 2v dv इक्वल dt। ठीक है, तो 2v dv की वैल्यू कितनी हो जाएगी dt, तो हम यहाँ लिख देंगे dt अपॉन टी इक्वल माइनस के dx अपॉन x। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो log t, और log t की वैल्यू क्या है हमारे पास, वी स्क्वायर प्लस 1 मैंने डायरेक्ट लिख दिया है यहाँ पर, और ये हो जाएगा हमारे पास माइनस का log x प्लस, अब देखिए ये भी log के फॉर्म में, ये भी log के फॉर्म में है, तो हम जो कांस्टेंट टर्म ले लेंगे वो ले लेंगे प्लस log c। ठीक है, ये कांस्टेंट टर्म आ गया हमारे पास। अब मैं इसको यहाँ पर ले जाती हूँ तो ये बन जाएगा log वी स्क्वायर प्लस 1 प्लस log x इक्वल log c। ठीक है, अब ये हमारा क्या है, log के फॉर्म में log m प्लस log n, तो log ये हो जाएगा वी स्क्वायर प्लस 1 डॉट एक्स। ठीक है, मल्टीप्लाई में हो जाता है ना ये, log m प्लस log n को हम लिख सकते हैं log m n इक्वल हो जाएगा log c, तो इससे ये कट जाएगा, ये हो जाएगा वी स्क्वायर प्लस 1 एक्स इक्वल सी। अब हमें v की जगह हमने y इक्वल क्या पुट किया था वी एक्स, तो v की जगह क्या पुट करेंगे हम y/x, तो ये हो जाएगा हमारा, देखिए
वाई बाई एक्स पुट करेंगे तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स इक्वल सी। तो एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा सॉल्व करने पे वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ से एक्स स्क्वायर से एक कट हो जाएगा तो नीचे केवल और केवल एक्स बचेगा, तो उस एक्स को हम इस तरफ भेज देंगे तो ये हो जाएगा सी एक्स। तो वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल सी एक्स। ये हमारा क्या हो गया है, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, उसमें क्या करेंगे, पहले देखिए आप क्वेश्चन देखिए फिर मैं आपको बताती हूँ कैसे होगा वो। सेकंड क्वेश्चन है हमारा एक्स कॉस वाई बाई एक्स वाई डी एक्स प्लस एक्स टी वाई इक्वल वाई साइन वाई बाई एक्स टी वाई माइनस वाई डी एक्स। तो ये थोड़ा सा लेंदी है, बट आप पॉइंट टू पॉइंट समझना, अच्छे से समझ में आएगा। इसमें बस इन टाइप के क्वेश्चंस में थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेते हो आप, तो ये एकदम अच्छे से होने लग जाते हैं। तो देखिए कैसे करेंगे हम, ये हमें ये डी वाई ओवर डी एक्स के फॉर्म में लाना है। तो सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, ये वाई डी एक्स वाले जो टर्म हैं उनको पास पास ले आती हूँ। तो वाई डी एक्स वाले टर्म को हम पास पास लेकर आएंगे तो ये हो जाएगा एक्स कॉस वाई बाई एक्स, ये वाई डी एक्स वाला ये टर्म है, एंड ये वाला यहाँ पर वाई डी एक्स वाला ये भी है, एंड ये जब इस साइड जाएगा तो ये क्या हो जाएगा हमारा प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ प्लस ये हो जाएगा हमारा वाई साइन वाई बाई एक्स। ठीक है, हमारा वाई साइन वाई बाई एक्स, और ये हो जाएगा किस में से हमने कॉमन निकाला, ये वाई डी एक्स। ठीक है, इक्वल, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक्स टी वाई वाले टर्म लेकर आएंगे तो ये हो जाएगा वाई साइन वाई बाई एक्स। अब ये वाला जो हमारा एक्स टी वाई वाला टर्म है वो ये है, जब इसको हम यहाँ ले जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, तो नीचे लिख देती हूँ मैं इसको माइनस एक्स कॉस वाई बाई एक्स, तो ब्रैकेट लग जाएगा ये। और ये किस वाला टर्म लिया है हमने, एक्स टी वाई। ठीक है, अब यहाँ पर हम डी वाई ओवर डी एक्स लिख लेंगे पास पास, तो किस तरीके से आ जाएगा ये हमारे यहाँ, तो किस तरीके से लिख जाएगा ये डी वाई ओवर डी एक्स के फॉर्म में, देखिए डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल, अब ये वाला डी वाई वाले टर्म है इसको हम सबको इस साइड पहुँचाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, देखिए एक्स कॉस वाई बाई एक्स। ठीक है, एक्स कॉस हमारा वाई बाई एक्स हो जाएगा ये, प्लस ये हो जाएगा हमारे यहाँ पे वाई साइन वाई बाई एक्स। ठीक है, और यहाँ पर ये हमारा क्या है, वाई वाई हम इधर लिख लेते हैं, अपॉन में ये हमारा अपॉन में चला जाएगा यहाँ पर, तो ये बन जाएगा एक्स, और ये हो जाएगा वाई साइन वाई बाई एक्स प्लस सॉरी माइनस ये हो जाएगा एक्स कॉस वाई बाई एक्स। ठीक है, तो ये आ गया हमारा। अब हम इसे देख सकते हैं, ये हमारा होमोजीनियस इक्वेशन बन गई है। डिग्री आपकी यहाँ पर सेम है, ऊपर और नीचे की न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की डिग्री सेम है, तो होमोजीनियस इक्वेशन है। होमोजीनियस इक्वेशन हमारी क्या कहती है कि y इक्वल वी एक्स पुट करेंगे, तो यहाँ पर ज़्यादातर क्या है y अपॉन एक्स है, तो y अपॉन एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, y अपॉन एक्स इक्वल वी, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल क्या हो जाएगा, v प्लस एक्स डी वी ओवर डी एक्स। तो ये सारी वैल्यू उठा के हम यहाँ रखते हैं, तो डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, v प्लस एक्स डी वी ओवर डी एक्स इक्वल, इसकी जो वैल्यू है वो हो जाएगी हमारे पास y की वैल्यू वी एक्स, और x की जगह x, और cos y अपॉन एक्स की वैल्यू कितनी है v, प्लस y की जगह वी एक्स साइन v अपॉन में x, y की जगह पे वी एक्स साइन v माइनस एक्स कॉस v। ठीक है, तो ये इस तरीके से हमने लिख लिया।
अब यहाँ पर ये तो एक एक्स से एक एक्स कट हो रहा है, ठीक है, सिंपल। और एक और बात बता दूं, जैसे हम यहाँ पे डी वाई ओवर डी एक्स ले रहे हैं, तो किसी किसी क्वेश्चन में अगर हमारे पास इजी मेथड लगता है, जैसे हम वहाँ पर डी एक्स अपॉन डी वाई भी कर सकते हैं, तब हमें एक्स इक्वल वी वाई पुट करना होगा, ठीक है। तो वो क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा कि हम ये डी एक्स अपॉन डी वाई लेके चलें या फिर एक्स इक्वल वी वाई या फिर डी वाई ओवर डी एक्स। वैसे ज़्यादातर क्वेश्चन में डी वाई ओवर डी एक्स ही लेकर चलते हैं, कोई कोई क्वेश्चन में हम डी एक्स अपॉन डी वाई भी लेकर चलते हैं, क्योंकि इससे हमारा इजी हो जाता है। और जो डी वाई ओवर डी एक्स है वो थोड़ा टफ पड़ता है, तो इसीलिए हम डी एक्स अपॉन डी वाई वाला मेथड भी लेकर चल लेते हैं, तो किसी से भी हो जाएगा ये। तो यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन पर आते हैं, इसको हम सॉल्व जब करेंगे तो ये क्या बनेगा हमारा, यहाँ से सॉल्व करने पे हम ऊपर से x कॉमन निकाल सकते हैं। जब x कॉमन निकालेंगे तो ये जो इक्वेशन बनेगी y प्लस एक्स टी वी ओवर डी एक्स इक्वल वी एक्स अपॉन एक्स, देखिए ये हमारी x कॉमन निकालने पर बनेगी cos v प्लस v साइन v, और ये बन जाएगा v साइन v माइनस cos v। तो एक्स एक्स कट हो जाएगा। अब इस v को हम इस साइड ले आएंगे, माइनस v हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा x डी वी ओवर डी एक्स इक्वल, अब ये माइनस v हो जाएगा, मैं डायरेक्ट यहाँ से हटा के इस v को यहाँ लिख रही हूँ माइनस v, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा v cos v प्लस मल्टीप्लाई करेंगे v स्क्वायर साइन v, एलसीएम ले लेंगे, ये हो जाएगा v स्क्वायर साइन v, और यहाँ पर ये हो जाएगा प्लस का v cos v, ठीक है, अपॉन में क्या बचेगा हमारे पास v साइन v माइनस cos v। अब v स्क्वायर साइन v से माइनस का v स्क्वायर साइन v कट हो जाएगा, एंड ये बचेगा x डी वी ओवर डी एक्स इक्वल, ये हो जाएगा यहाँ से यहाँ 2v cos v अपॉन ये हो जाएगा v साइन v माइनस cos v। अब हम वेरिएबल सेपरेबल मेथड यूज़ करके इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा हमारा ये, तो v और x के टर्म को सेपरेट करने पर हमारे पास ये आ जाएगा। अब हम इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, तो इंटीग्रेशन के लिए इसको t मान लेंगे, v cos v इक्वल t हो जाएगा, एंड ये हो जाएगा हमारे पास, इसका जब हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो v cos v का माइनस साइन v प्लस cos v उतारेंगे, और v हमारा यही हो जाएगा v का 1, और ये हो जाएगा हमारे पास इस पूरे का dv इक्वल dt, ठीक है। तो इसकी जगह हम क्या पुट कर सकते हैं dt, तो अगर हम माइनस कॉमन लें इसमें से, अगर हम इस तरीके से लिखें v साइन v माइनस cos v dv इक्वल dt, ठीक है। तो इसकी जगह, इस वाले की जगह मैं क्या पुट कर सकती हूँ माइनस के dt, तो यहाँ हम पुट कर देंगे, तो माइनस के dt अपॉन t इक्वल 2x डॉट डी एक्स, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा माइनस का log t इक्वल ये हो जाएगा 2 log x, और कांस्टेंट फंक्शन में log c में ही मान लेती हूँ क्योंकि ये सभी log वाले टर्म है, तो log c। इसको जब सॉल्व करेंगे तो माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए log t की जगह हमने क्या माना था v cos v इक्वल 2 log x प्लस log c, तो ये वाला जो हमारा फॉर्मूला है ये किसका है, log m प्लस log n, तो वो हम सॉल्व कर लेते हैं, ये हो जाएगा माइनस का log v cos v इक्वल, इसको पावर मैंने पहले ऊपर लिख दिया है log x स्क्वायर प्लस log c। अब देखिए माइनस log m को हम log 1 अपॉन m भी लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा log 1 अपॉन v cos v इक्वल ये हो जाएगा log x स्क्वायर c, तो log से log कट हो जाएगा, तो 1 अपॉन v cos v इक्वल x स्क्वायर c हो जाएगा। तो इसको जब मैं इस साइड पहुंचा दूं, इसको हम इस साइड लिख दें, तो ये हो जाएगा 1 इक्वल v cos v x स्क्वायर
सी। ठीक है, तो जो हमारी वैल्यू थी v की वो हम पुट कर देंगे। v हमने क्या माना था, y बाई एक्स, तो y बाई एक्स पुट कर देंगे, तो 1 इक्वल वाई बाई एक्स कॉस, ये हो जाएगा y बाई एक्स एक्स स्क्वायर डॉट सी। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पर क्या हो रहा है, सॉल्यूशन आ गया है। और अगर हम इसको और सॉल्व करना चाहें तो किस तरीके से कर सकते हैं, इस अभी देखिए x से x और कट रहा है यहाँ पर, इस x से ये x यहाँ पर एक बार कट रहा है, तो ये हो जाएगा हमारे यहाँ पर c, देखिए c वाई एक्स कॉस वाई बाई एक्स, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा 1। ये हमारा क्या आ गया, जनरल रिक्वायर्ड सॉल्यूशन।